तो सृष्टि के पूर्व में कौन अस्तित्व में थे, इसको पुनः मैत्रेय जी सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करेंगे। स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट। इसीलिए कहते हैं असंतम इव मेने संदम इवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्तदक। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी है भगवान, वे ही केवल एकमात्र दृष्टा हैं, वही सब देख रहे हैं। उस समय विराट जगत का अस्तित्व ही मानो नहीं था, और क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप में भगवान के पेट के अंदर स्थित थी, और अतः उनके स्वांश यानी अवतार और विभिन्नांश यानी जीव, इसीलिए कहा गया असंतम इव, मानो वे अस्तित्व में नहीं थे, इस प्रकार से जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को अपूर्ण अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनके पेट के अंदर है। तो वो जब बाहर प्रकट होंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब तो भगवान आनंद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से अपनी लीला में इस प्रकार का अनुभव वे करते हैं। और फिर अपनी भौतिक शक्ति सुसुप्त वो देखते हैं, निद्रिस्त अवस्था में अपने पेट में उसको जानते हैं, जबकि अंतरंगा शक्ति तो व्यक्त थी भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन बहिरंगा शक्ति वह तो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। इस प्रकार से भगवान ने इच्छा की कि मैं सारे जीवों को प्रकट करूं। भौतिक शक्ति किनके अधीन है फिर, और भौतिक जग किस प्रकार से प्रकट होता है? तो कहते हैं माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। भगवान सृष्टा है, दृष्टा है, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती रहती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति ही माया कहलाई जाती है, और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। सारा जगत जो है भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति के द्वारा चराचर जगत अच्छे तरीके से प्रकट किया जाता है, और यह हेतु या कारण न जानने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, भ्रमित हो सकता है। और यह सारी सृष्टि भगवान की अध्यक्षता में ही सारे नियमों को चक्राकार गति से पालन करती रहती है, क्योंकि वैदिक समय यह साइक्लिक यानी चक्राकार है, न कि लीनियर है, एक रेखीय नहीं है। तो मैत्रेय ऋषि यह भी बताएंगे कि सब जीव फिर किन से प्रकट होते हैं, वो क्या स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं? कहते हैं अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम आधत्त वीर्यवान। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में ही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करते हैं, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीवों को वे फिर प्रकट करते हैं। तो सारे जीव भगवान के सूक्ष्म अंश ही हैं, लेकिन महापुरुष यहाँ पर कारणदक्षाय विष्णु महाविष्णु से ही सारे जीवों को प्रकट किया जाता है। तो विदुर जी ये भी बताएंगे इसके पश्चात महत्तत्व कहाँ से प्रकट होंगे। इसके पश्चात जब नित्य काल की अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परमसार जो कि महत्तत्व कहलाया जाता है, सारे भौतिक तत्वों को साथ में लिया जाए तो जो बनेगा वही महत्तत्व है, वह प्रकट हुआ। और इस महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए, क्योंकि जब तक भगवान इसको चलायमान नहीं करेंगे तब तक जीव आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस भौतिक संसार में भी। इसीलिए भगवान की कृपा से ही यह ब्रह्मांड प्रकट होगा। तो यह महत्तत्व क्या है और यह किस लिए निर्मित होता है? कहते हैं सोप्यम शगुन कालात्मा भगवत दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास सृसृक्षया।
इसके पश्चात महत्तत्व अनेक भिन्न भिन्न भविष्य में प्रकट होने वाले जो जीव हैं, इनके आकार रूपों में विभेदित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यह महत्तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है, प्रकृति के तमोगुण से व्याप्त होता है, और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। पहले यह भगवान का स्वांश है, जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो महत्तत्व से ही मिथ्या अहंकार की रचना होती है, और फिर इसी से आगे जाकर सब भौतिक तत्व प्रकट होंगे। तो अहंकार से क्या प्रकट होता है? कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चैत्यहं त्रिधा। महत्तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में, पहला कारण, फिर कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं, यानी सूक्ष्म स्तर पर होते हैं, और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें फिर प्रदर्शित होता है, क्योंकि मिथ्या अहंकार जो है अलग अलग स्तर पर प्रकट होकर इसका प्रकटीकरण करेगा। जिस प्रकार से अहंकार और तमोगुण साथ में आकर इस भौतिक सृष्टि के भौतिक घटक इनकी निर्मित करेंगे, अहंकार और रजोगुण साथ में आकर भौतिक इंद्रिय और भौतिक बुद्धि को जन्म देंगे, और अहंकार और सत्वगुण साथ में आने पर मन को जन्म देंगे। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और सारे जो दैवी देवता हैं वे भी इस सत्वगुण के द्वारा ही घटना प्रभान में जगत को नियंत्रित करते हैं। उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के देवता भी परिणाम ही हैं। इसके पश्चात देवता वैकारिकाश्च ये देवा। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम से ही उत्पन्न होती है। पहले देवता आएंगे, तो सत्वगुण के साथ प्रक्रिया करके मिथ्या अहंकार मन के रूप में रूपांतरित होता है। दृश्य जगत के नियंत्रण करने वाले सारे देवता इसी तत्व के साथ प्रकट होते हैं, और सत्वगुण और मिथ्या अहंकार इनके अन्योन्य क्रियाओं की यह निर्मिति है। इसके पश्चात फिर इंद्रियों की निर्मिति होगी। मिथ्या अहंकार सतोगुण से निर्मित करते हैं देवताओं को, उसी प्रकार से इंद्रियां जब मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण के साथ आ जाती हैं तो ये परिणाम प्राप्त होता है कि इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं, निर्मितियां हैं। इस प्रकार से सकाम कर्म ये रजोगुण में होने के कारण पूरा ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ही सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है, और रजोगुण से केवल भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए कर्मकांड से कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके पश्चात फिर भौतिक आकाश किस प्रकार से प्रकट होता है, अभी इसको बताएंगे। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खम लिंगमात्मनः। आकाश ध्वनि का परिणाम है, और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर यानी विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ही करता है भौतिक स्तर पर। इसलिए कहते हैं एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। यह वैदिक स्तुति में भी कहा गया है। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं वे भगवान की अनुभूति कदापि नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतिमात्मक अभिव्यक्ति है। उसके पश्चात फिर स्पर्श और वायु। इसके पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल और बहिरंगा शक्ति से
तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हो गया। उसके पश्चात रूप और अग्नि प्रकट होंगे। अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए एक प्रकाश ही है। और इसके पश्चात रस और पानी जल उत्पन्न हुआ। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हो गई। उसके पश्चात अंतिम भौतिक परिणाम गंध और पृथ्वी। उसके पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल और बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध से या गंध के गुण से युक्त है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, पुण्यो गंधाम पृथ्व्याम च। पृथ्वी में जो दिव्य गंध है, वो गंध ही उसका क्या है, स्वरूप है, उसकी तन्मात्रा है। फिर सब जीव यह जो सर्वनिर्मिति है, क्या यह अपने आप हो जाती है या इसके प्रति अभी भगवान का कारण रूप तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, फिर भी इसको और स्पष्टता से बताते हैं कि तेषां परानुसंसर्गात्। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने भी सारे निम्न नीचे के तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे केवल भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण ही होते हैं। इसीलिए संसार में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता। तो भगवान नहीं दिखते हैं, इसलिए लोग उसको ऑटोमेटिक कहते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिपात के बिना, अंतिम स्पर्श के बिना भौतिक संसार का कोई भी तत्व प्रकट नहीं हो सकता। तो क्या इस संसार में जो देवी देवता दिखते हैं, क्या वे परम शक्तिमान नहीं हैं? तो इसके ऊपर भी निर्णायक मत देंगे। उपर्युक्त ऊपर बताए गए सारे भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे देवताएं, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियाँ निम्नलिखित प्रकार से की। तो देवताओं को तो नियंत्रण या व्यवस्थापन करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे नियंत्रण के बाहर यह संसार जा रहा है, तो फिर बेचारे क्या करते, वो भगवान की ओर दौड़े और भगवान के चरण कमलों को शीघ्रता से धारण करते हैं, शरणागत हो जाते हैं। तो भगवान उन्हें पूछते हैं कि आप सब देवता हमारे चरणों को छोड़ो, क्यों पकड़ रहे हो इनको? तो देवता कहते हैं, नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपश मातपत्रम यन्मूलकेता यतयोंजसोरु संसार दुखम बहिरोक्षिपन्ति। देवता कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए एक छत्र छाते के समान है, जो सारी गर्मी और दुखों से बचाते हैं। समस्त संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं और सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत ही समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंक देते हैं। इसीलिए हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ति, तो हम भी संसार के सारे दुखों को फेंकना चाहते हैं। तो कृपा कीजिए आप हम सब भक्तों के ऊपर। तीसरा कारण बताते हैं, आत्मन लभन्ते भगवां स्तवांघ्रीश छायां सविद्या मत आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान,
हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के कष्टों से यह सर्वथा अभिभूत रहता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक क्लेशों से हर क्षण कुछ न कुछ दुख मिलता ही रहता है। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया के शरण ही ग्रहण करते हैं जो संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। और इसलिए हम भी आपके इन्हीं चरण कमलों की शरण लेना चाहते हैं। इसलिए इन चरणों को अभी हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको छोड़ने से तुरंत माया हमें धर दबोचेगी। इसके पश्चात चौथे, पांचवें और छठे कारण को बताते हैं, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश छन्दाः सुपर्णैर् ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरीद्वरायः परम पदम पदम तीर्थपद प्रपन्ना। क्योंकि आपके चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थस्थलों के आश्रय हैं। सारे तीर्थस्थल आपके चरणों में ही आश्रय लेते हैं। और जो निर्मल मन वाले महर्षिगण हैं, वो वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी इस दिव्य घोंसले की ओर ही खोज करते रहते हैं। क्योंकि सारे पंछी बिना घोंसले के कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो आपके चरण कमल ही वे घोंसला हैं, और मुख कमल भी घोंसला है। उसी को वो प्राप्त करते हैं। उनमें से भी कुछ तो गए वेदों के मंत्रों के साथ, और कुछ ऋषिगण सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी की शरण लेते हैं और पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, और उस प्रकार से गोलोक तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि गंगा देवी स्वयं गोलोक से अवतरित होती है। जो सारे पाप फलों से युक्त जो मनुष्य है, उन सब का उद्धार करने में सर्वथा सक्षम होती है। भगवान कहते हैं और कुछ कारण है तो वो भी बता दो। वो कहते हैं हाँ, एक और 7वां कारण है। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता और भक्तिपूर्वक श्रवण करने से ही, और उसी के साथ इन दिव्य चरण कमलों के विषय में ही हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। तो यहाँ भी यह सिद्ध होता है, भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अहेतु की कृपा से भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उनके भौतिक चिंता पीड़ाओं से उन्हें शांत करते हैं और भगवान की भक्ति में अग्रसर कराते हैं। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्य आलय, पुण्य आश्रय, पुण्य घर, पुण्य आश्रय की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। और किसी चीज़ की शरण लेकर न हम अपना कर्तव्य कर पा रहे हैं, न ही हमारे मन उद्विग्न है उन्हें शांत कर पा रहे हैं। और एक कारण बताते हैं 8वां। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। हे प्रभु, आप ही विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करते हैं, जो इस संसार में आने वाली सारी समस्याओं के साथ 2-2 हाथ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और आपकी कृपा से ही इस ठगिनी माया शक्ति को भी जीत सकते हैं। तो भगवान कहें, भौतिक संसार भी तो एक कुटुंब ही है, एक परिवार ही है, थोड़ा बड़ा परिवार है। तो इसके अंदर तुम सुख क्यों नहीं लेते? उसमें भी तो तुम्हें कम से कम भौतिक आश्रय तो प्राप्त ही हो सकता है, और ऐसा आश्रय पाने में तो क्या दोष है? तो इसके ऊपर 9वां कारण बताते हैं कि हम इसमें नहीं गिरना चाहते, हम आपके चरणों को ही प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं, ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोऽपि पुर्याम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा ही पाशबद्ध हैं, बद्ध हो गए हैं,
वे लोग ही केवल मैं और मेरा, अहम मम, इस प्रकार के विचारों से बंध गए हैं। ये भौतिक शरीर मैं हूँ, भौतिक शरीर के साथ जो भी भौतिक बंधन है वो सब मेरा है। इस प्रकार की भावना से वे बद्ध हो गए हैं और वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, क्योंकि आप परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में तो विराजमान है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। लेकिन ये भ्रमयमान ये जो जीव है ये भगवान को कभी हृदय में खोजता ही नहीं है। किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण अवश्य करेंगे, क्योंकि हम ऐसे पागलों की तरह भौतिक संसार के कार्यकलापों में और उन्हीं परिवारों में कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते और भी कोई कारण है तो वो भी बताओ। कहते हैं हाँ, और एक कारण है 10वां। ये अंतर मनसः ते पदन्यास विलास लक्ष्य पश्यन्ति। हे महान ईश्वर परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतः दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, केवल भौतिक संसार के सुख दुखों में ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं। वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु केवल आपके शुद्ध भक्त ही आपके चरण कमलों का हृदय में दर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके दिव्य लीलाओं का दिव्य भाव से ही आस्वादन करना है, और कोई उनकी अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार की अपेक्षा करने से ही वे भौतिक संसार के सारे दुखों को सह भी पाते हैं या उनसे बाधित नहीं होते, और आपके दिव्य चरणों के कमल रूपी दिव्य जो परागकण हैं उससे प्रकट होने वाले अमृत के ऊपर रहने वाले भुंगों की तरह ही आनंद प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात और दिव्य 2 कारण बताएंगे। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान वीयूर कुंठदिष्ण्यम। कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, सारे संसार को निरर्थक जान के केवल आपकी भक्ति में ही आकृष्ट होते हैं, वे ही केवल वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ पाते हैं कि यह स्वतंत्रता से जीव का कल्याण नहीं कर सकते हैं, केवल भक्ति से ही कल्याण होगा, और भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप पिता हैं, भक्ति देवी माता है, और आप दोनों के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका संपूर्ण अर्थ केवल आपके भक्त ही समझ सकते हैं, और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही केवल वे आध्यात्मिक आकाश यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त भी कर सकते हैं। दूसरे जीवों को यह ज्ञात भी नहीं है कि भौतिक संसार के परे भी कोई संसार होता है, और जो ज्ञानी होते हैं वो भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन उनमें और आपके भक्तों में क्या विशेष अंतर है ये देवता बताते हैं। तेषां श्रमः स्यान् न तु सेवयाति। कहते हैं कि अन्य लोग भी दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं, तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति और ज्ञान के द्वारा प्रकृति के 3 गुणों पर विजय पा ली है, ब्रह्म तक पहुँचते हैं, आप में प्रवेश करने की भी इच्छा रखते हैं, किंतु उन्हें काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। गीता में भी कहा गया है, जो अव्यक्तासक्त चेतसाम है, यानी निराकार रूप के ऊपर आश्रित है, ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, क्लेशा अधिकतरस तेषाम, उन्हें बहुत अधिक कष्ट पाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही इस प्रकार से भौतिक संसार के 3 गुणों को मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, पार कर देते हैं, और उसे इस प्रकार का कष्ट कभी भी सहन नहीं करना पड़ता। तो भक्ति क्या है? लिफ्ट का काम करती है, सारे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, लेकिन ज्ञान वैराग्य निष्काम कर्म या योग करते करते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कष्ट के कारण कमर टूट जाती है। तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो आप लोग भी तो हमारे भक्त ही हैं, तो फिर अभी बताइए आपकी समस्या क्या है।
देवता कहते हैं कि हे आदि पुरुष, इसीलिए हम एकमात्र आपके पास ही आए, किसी और के पास हम गए नहीं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न जीव हैं, किंतु हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग स्वयं को समझते हैं। सबके शरीर और मन भी अलग हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। न सृष्टि का हम पालन करने के लायक हैं, न ही इसको संभाल पाने में या व्यवस्थापन करने में। और हम भली भांति एक तत्व को साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या है वह? कि जब तक हम आपको प्रसन्न नहीं कर लेते, हम भी प्रसन्न या आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं हाँ हाँ, हम तो समझ रहे हैं। तो सच में समस्या क्या है, उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। कहते यावद् बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्यमदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिम हरोन्तो न मदन्त्यनुहः। हराम यह विशेष शब्द आया है, तो हराम का अर्थ है अर्पण कर सकते हैं आपको। तो रियल प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं कि हे अजन्मा भगवान, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। भगवान कहेंगे मुझे तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, ये भौतिक है और भौतिक चीज़ों से मुझे कोई आनंद नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी देवता कहेंगे जिससे हम तथा इस जगत के अन्य सारे समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके। भगवान कहे अच्छा अच्छा, ये समस्या है कि तुम लोगों को क्या पाना है जिससे तुम लोग सुखी हो सकते हो, इसमें तुमको व्यथा हो रही, दुविधा हो रही है, अभी हम समझ रहे हैं। फिर भी बच्चों का कर्तव्य है कि पहले भगवान को प्रसन्न करें। जैसे माता पिता कोई बाज़ार से कुछ अच्छी खाने की चीज़ें लाते हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं पहले अपने माता पिता को खिलाना चाहेंगे, लेकिन माता पिता तो इसी से प्रसन्न होते हैं कि बच्चे इसको प्राप्त करें। लेकिन फिर भी उन्हें बड़ा आनंद होता है कि बच्चे पहले हमें दे रहे हैं और बाद में पाना चाहते हैं, इससे बड़े आनंदित होते हैं। तो भगवान भी इस प्रकार के भक्ति भाव से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके बालक देवता ये जान गए कि जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे बलि देकर, यानी यज्ञ में आहुति देकर, तब तक हम भी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान ही कुछ नहीं खाएंगे तो उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद कैसे मिलेगा? और उस प्रसाद से ही तो हम मुच्चन्ति ते सर्व अघम पापा, सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए हमारा पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह भी हम तो करना चाहेंगे, उसके बिना हम इस संसार में सुखी कैसे हो सकते हैं? तो ग्राम्य भाषा में कहा जाए तो ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारा भी और आपका भी भला हो, इस प्रकार से हमें ज्ञान दीजिए। तो भगवान कहेंगे क्योंकि तुम लोगों के प्रकटीकरण का कारण मैं ही हूँ, मुझसे ही तुम लोग प्रकट हो, तो फिर मेरा कारण कौन है? तो देवता कहते हैं भगवान आप हमारे साथ खेल रहे हैं। आद्य पुरुषः पुराणः, आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं। फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और आप अपरिवर्तित हैं। आप कभी भी बदलते नहीं, आप में कोई विकार नहीं आता, क्योंकि आप तीनों गुणों से परे हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे बढ़कर है। असम ऊर्ध्व हैं आप, न आपके समान कोई है, न आपके कोई श्रेष्ठ भी है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया था, तो सारे जीव आपके अंश ही हैं। फिर भी आप स्वयं तो केवल अजन्मा ही हैं, आपका भौतिक जन्म कभी होता ही नहीं। तो भगवान कहते हैं ठीक है समझ गए, तो अभी क्या चाहिए ये बताओ। तो भगवान को उनके देवता कहते हैं करवाम किम ते परिदेहि शक्त्या क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम, या यदनुग्रहाणाम करवाम किम शक्त्या क्रियार्थे ते परिदेहि। हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए
हम सबों को, हे परम प्रभु, महत्तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें, अपना कर्तव्य करें, सृष्टि का व्यवस्थापन करें जो आपकी सेवा है, जिससे हमारा भी कल्याण हो। तो कृपा करके हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, क्योंकि जब तक आप हमें शक्ति नहीं देंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिससे हम परिवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपके मन के अनुसार आपको जो अभिप्रेत है, जो अपेक्षा आप रखते हैं कि जिस प्रकार से हम आपकी सेवा करें उसी प्रकार से हम सेवा करें, हमारा भी पालन पोषण हो और आप भी प्रसन्न हो और सृष्टि भी अच्छे तरीके से चलायमान हो जाए। इस प्रकार से वे प्रार्थना करते हैं और इन प्रार्थनाओं के पश्चात में क्या दिव्य चीज़ें होती हैं इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।